हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट वाला फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको कवर करेंगे, जो इस टेंस टॉपिक का सबसे लास्ट लेक्चर, सबसे लास्ट वीडियो होगा। तो शुरू करते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि V4 ING वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया हुआ है शैल आई और वी के साथ यूज होता है और बाकी जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं उनके साथ विल का यूज होता है। इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है यानी कि पहचान, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो जब कभी भी हमें हिंदी वाक्य यानी कि हिंदी के सेंटेंस के अंत में ता हुआ रहूँगा, ती हुई रहूँगी, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी, ता हुआ रहेगा, इस टाइप के अगर हमें मिलेंगे शब्द तो हम समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे। या कोई समय सूचक शब्द यानी कि टाइम डिनोटिंग वर्ड रहेगा तो भी हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे, अगर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी रहता है। मैं आगे बताऊंगा किस तरह से। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं पहले। सीता गाती हुई रहेगी, तो इसे तो हम सिंपल ट्रांसलेट कर देंगे क्योंकि ये ती हुई रहेगी, इससे हमें फर्स्ट वाला के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन को। तो इसे सिंपली सीता विल हैव बीन सिंगिंग, सिंगिंग V4 है सिंग का। वे टहलते हुए रहेंगे, दे विल हैव बीन वॉकिंग। तो ये तो हो गए पहले वाले के अकॉर्डिंग। अब ये जो है टाइम डिनोटिंग वर्ड 10 दिनों से 2020 ईस्वी से, तो इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसके लिए जो है हमें फॉर या सिंस का यूज करते थे हम प्रेजेंट और पास्ट वाले में, लेकिन ये जो फ्यूचर टेंस है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस के साथ नहीं होता है। फ्यूचर टेंस के साथ हम सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और जो फॉर सिंस का यूज़ था, जैसे फॉर को हम किसी पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज करते थे और सिंस को हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए यूज करते थे। तो उसी तरह हम फॉर को पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूज करेंगे और जो सिंस यूज करते थे उसकी जगह हम फ्रॉम यूज करेंगे। बस यही डिफरेंस आ जाएगा। और जो ये आइडेंटिफिकेशन की रही बात, तो पहले हम देखेंगे टाइम डिनोटिंग वर्ड है और उसके बाद लास्ट में ते रहोगे, ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो इससे हम जब टाइम डिनोटिंग वर्ड के साथ ये ते रहोगे, ती रहेगी रहेगा, तो हम इसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। और बिना टाइम डिनोटिंग के साथ अगर ये सब वर्ड रहेगा, जैसे तुम यह काम करते रहोगे, तो हम इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। तो जैसा है तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे, यू विल हैव बिन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। मैं 2020 ईस्वी से आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई शैल हैव बिन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2020। सिंस नहीं, फ्रॉम। अब है नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं, शैल और विल के बाद नॉट का यूज कर देते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर असर्टिव वाला ही रहता है। तो वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा, तो ही विल नॉट हैव बिन, बस विल के बाद नॉट, बाकी जो असर्टिव में हम बना रहे थे सिंपली उस तरह से बना देंगे, ही विल नॉट हैव बिन रीडिंग फॉर एन आवर। तुम 2018 ईस्वी से अपना काम नहीं करते रहोगे, यू विल नॉट हैव बिन डूइंग योर वर्क, अपना काम है इसलिए डूइंग योर वर्क, फ्रॉम 2018। अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम जो ऑक्सिलरी वर्ब शैल और विल है उसे हम पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा? तो वकील को हम एडवोकेट भी लिख सकते हैं और नहीं तो प्लीडर भी लिख सकते हैं। तो मैंने प्लीडर लिखा हुआ है। विल द प्लीडर हैव बीन आर्ग्यूइंग, बहस करना का आर्ग्यूइंग होता है, आर्ग्यू होता है। विल द प्लीडर हैव बीन आर्ग्यूइंग फॉर 2 आवर्स। क्या कुत्ते रात भर भूखते रहेंगे यानी कि भौंकते रहेंगे? विल द डॉग्स हैव बीन बार्किंग फॉर द होल नाइट। ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, रात का समय, रात की अवधि के दौरान, तो उसके लिए फॉर। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर।
तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। बाकी सिंपल जो इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर था सेम वही होता है। तो क्या सीता सुबह से गाना नहीं गाती रहेगी? विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फ्रॉम मॉर्निंग? यहाँ पे सिंस द मॉर्निंग लगता था प्रेजेंट और पास्ट में, लेकिन यहाँ मैंने बताया सिंस नहीं यूज होगा, तो सिंस की जगह पे फ्रॉम यूज होगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है। क्या हम लोग आगामी मंगलवार से नहीं खेलते रहेंगे? आगामी मंगलवार मतलब आने वाला मंगलवार। तो ये जो आगामी मंगलवार से है, ये तो कभी भी हम लास्ट में ही लगाएंगे, जैसे सुबह से, रात भर, 2 घंटे से, उस तरह से आगामी मंगलवार से तो रात लास्ट में लगाएंगे। सबसे पहले बना लेते हैं क्या हम लोग नहीं खेलते रहेंगे, तो शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग, उसके बाद फ्रॉम ट्यूसडे नेक्स्ट। अब है WH वर्ड्स वाला। WH वर्ड्स क्या होते हैं? वाट, वेन, वाई, वेयर, हाउ, ये सारे वर्ड WH वर्ड होते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो पहले उसमें WH वर्ड्स आते हैं, फिर शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो वह आगामी 10 दिनों से क्या करता रहेगा? वाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज? आप इसे 4 दिनों से क्यों करते रहेंगे? वाई विल यू हैव बीन डूइंग दिस फॉर 4 डेज? वह कैसे इस काम को करने के लिए आगामी मंगलवार से कोशिश करता रहेगा? अब ये जो सेंटेंस है वो बहुत बड़ा है, अब बच्चे पहले ही इसे देख के डर जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ करना नहीं है। ये जो आगामी मंगलवार से, सबसे पहले इसे हम साइड में करेंगे, सिर्फ हम पहले बनाएंगे वह कैसे इस काम को करने के लिए कोशिश करता रहेगा। तो कैसे के लिए हाउ, ही के साथ विल यूज होता है, तो विल, हाउ विल ही हैव बीन। अब यहाँ है कोशिश करता रहेगा और यहाँ है काम करना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम किसको V4 में लिखेंगे, कोशिश करने वाले वर्ब को या काम करने वाले, यानी कि डूइंग लिखेंगे या ट्राइंग लिखेंगे। तो जो शब्द ता रहेगा, मतलब करता रहेगा, लास्ट में आए जो वर्ब, उसी को हम V4 के लिए यूज करते हैं। तो ट्राइंग टू डू फॉर दिस वर्क या ट्राइंग टू डू दिस वर्क भी लिख सकते हैं। ट्राइंग टू डू दिस वर्क फ्रॉम ट्यूसडे नेक्स्ट, आगामी मंगलवार से, फ्रॉम ट्यूसडे नेक्स्ट। तो इस तरह से हम इस टाइप के भी सेंटेंस को बना सकते हैं। बस हमें स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान में रखना होता है, बस कितने भी बड़े हों सेंटेंस उसे हम आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हम अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कोई भी नया टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।